एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कुंभ राशि एक्वेरियस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 मई टू 15 ऑफ में आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे और करियर। कुंभ राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप एक्वेरियस साइन कुंभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, द फूल, जस्टिस एंड अंडरनीथ है यहाँ पे डेथ। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, इस साइड में आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज होगी और मेड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, चैनल पे आप पहली बार हैं गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टू मोर टाइम, one more time. Thank you tarot. Six of Swords, Nine of Pentacles, Four of Wands, Seven of Cups, Two of Swords, Five of Wands, अंडरनीथ है यहाँ पे Nine of Swords। ओके, चलिए अब आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं हम उनके लिए भी कार्ड शफल करेंगे, फिर उसके बाद एक साथ हम रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। ओके, Eight of Swords, Ace of Wands, the High Priestess, Four of Swords, Six of Cups, Knight of Pentacles एंड अंडरनीथ है यहाँ पे जस्टिस। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे गाइस राशियों की। ये राशियाँ उनकी राशियाँ हैं जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, तो गाइस राशि जो यहाँ पे है जो स्ट्रांगली आ रही है वो है एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि ये राशि है। उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन की बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही है। उसके बाद यहाँ पे मीन राशि है वाटर साइन से, एंड अर्थ साइन से कन्या राशि है। ठीक है, वृषभ राशि है। ये राशियां यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले आपके लिए बात करेंगे और बात करेंगे उनके लिए जो लोग मैरिड हैं। ओके गाइज, अगर आप मैरिड हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ या फिर अकेले आप थोड़ा सा अपने लिए सुकून मतलब मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सुकून चाहिए। काम कर करके जिसे कहते हैं ना कि थक चुके हैं, तो अब आप अपने परिवार के साथ या फिर खुद या फिर अपने पार्टनर के साथ अगर रिलेशनशिप में है तो आप कहीं एक ट्रिप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस ट्रिप को जाके एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो भी किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वाटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, हिल स्टेशन है या फिर बर्फीली जगहों पे। ओके, ये यहाँ पे है। एंड बात करेंगे उनके लिए अगर आप मैरिड हैं, और मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि मैरिड के बावजूद भी मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं ना कि कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके साथ आपका बहुत एक अलग सा रिश्ता है, इसको मैं ये भी नहीं कहूँगी कि इसको मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह सकते हैं, नहीं। लेकिन ये जो भी कुछ है आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा है जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है, उनसे बात करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो ये है क्या, है ना। और ये सारी चीज़ें शायद मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आपको तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल दिक्कत नहीं कर रही हैं, आपको ये सारी चीज़ें लग रहा है कि ये जो भी कुछ चीज़ें हैं डिवाइनली हो रही हैं, भगवान जब चाहते हैं तभी हम मिलते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, आपकी ये जो चीज़ें हैं ना इनको बहुत दिक्कत कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि लोगों का क्या है, ये अपने आप को लोगों के बीच में इन्होंने स्टैंड कर दिया है और इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनके आगे पीछे राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं है।
ये अकेले अपने आप को पा रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि दुनिया में ट्रस्टेबल कोई नहीं है, सब लोग बस क्या कहते हैं कि मतलबी होते हैं। इनका इतना ऐसा है, कुछ तो है आपका इनके साथ, कुछ ऐसा हुआ है, ज़्यादा नहीं मैं देख पा रही हूँ। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आप इनको हो सकता है कि लगभग 7 महीने से जान रहे हो मैक्स टू मैक्स, या तो मिनिमम जो है वो 10 से 12 दिन हुए हैं अभी आप इनको जान रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। अब हम बात करेंगे उनके लिए, अगर आप सिंगल हैं या फिर आप रिलेशनशिप में हैं। सबसे पहले बात करेंगे अगर आप सिंगल हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपका फाइनेंस तो बहुत अच्छा है, आपका जॉब, आपका प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अच्छा है, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। क्यों कंफ्यूज्ड हो? कि आपके पास्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। कोई ऐसा था जिसे आप बहुत ज़्यादा लव करते थे, उनके साथ आपका हो गया सेपरेशन, तो आप इस वजह से प्रेजेंट टाइम में आपके पास शायद ऑप्शन है। कोई ऐसे इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। 2 लोग हैं, एक आपके वर्क प्लेस से हैं, एक कोई ऑनलाइन जिनके साथ आपकी बात होती है, और इन दोनों लोगों के बीच में आप कंफ्यूज्ड हैं। आप किसी को भी ट्रू लव नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे। रीज़न क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप डर रहे हो। तो मैं बताना चाहूँगी अभी तो 2 हैं, अभी आपकी लाइफ में तीसरा भी आ रहा है है ना। तीसरा इन द सेंस, देखो आप इन दोनों को तो लेके कंफ्यूज्ड हो ही गाइज, लेकिन आपका जो पास्ट पर्सन था ना वो आपकी लाइफ में कम बैक हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी आप उनको भी नहीं चूज करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप रहोगे कंफ्यूज्ड। यहाँ पे टोटली कंफ्यूजन में आपका टाइम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं बताना चाहूंगी आपके लिए सही क्या है। मैं आपको यही बोलूंगी, 2 ऑप्शन आपके लिए सही दिखाई दे रहा है। एक वो जो दूर से आपके लिए कोई आ रहा है, ठीक है, एक तो वो। दूसरा जो आपके पास्ट पर्सन है, एक वो। और अगर ये पास्ट पर्सन जिसकी मैं बात कर रही हूँ ज़्यादा नहीं, बस 6 महीने के अगर आपका रिश्ता का गैप है, 6 महीने का है, बहुत ज़्यादा टाइम सेपरेशन नहीं रहा है, तभी आप इनको एक्सेप्ट करिएगा। अगर 1 साल बाद, 1.5 साल बाद ये आ रहे हैं तो फिर नहीं करिएगा। मैं आपको ये भी बोल दे रही हूँ। 6 महीने का रहा है, 3 महीने का रहा है, तो डेफिनेटली आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। नहीं तो मैं कहूँगी यू कैन गो न्यू रिलेशनशिप लाइक जो डिस्टेंस से है, जो कि खुद आपकी तरफ आ रहे हैं, आप उनकी तरफ नहीं जा रहे हो, तो ठीक है। ये चीज़ है आपके लिए। अब हम बात करते हैं उनके लिए जिनकी मैरिज की बात चल रही है, या तो मैरिज आपकी फिक्स है। अगर आपकी मैरिज डेट है आने वाले समय में या फिर इसी समय में, तो आपकी मैरिज में थोड़े बहुत नोक-झोंक हो सकते हैं आपकी ही तरफ से। इनकी तरफ से ये लोग साइलेंट रहेंगे, ट्रस्ट इश्यूज थोड़ा सा इनको रहेगा, और इनके इसी साइलेंट की वजह से आपकी तरफ कुछ, आपकी मैरिज में ही थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि नोकझोंक होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूर के लोगों से, आसपास के लोगों से नहीं, दूर के लोगों से। कुछ लोगों की मैरिज हो सकता है होते 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 पोस्टपोन्ड हो जाए किसी ना किसी रीजन से, ये भी है। लेकिन मैरिज है, ये मैं बताना चाहूंगी, मैरिज है आपकी। बड़े ही, जिसे कहते हैं ना कि बड़े ही अप एंड डाउन तरीके से मैरिज आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार हाँ, एक बार ना, एक बार हाँ, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये भी है यहाँ पे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपका रिश्ता खत्म होने की कगार पे है, या तो आपने डाइवोर्स अप्लाई कर दिया है, और अप्लाई तो करना चाह नहीं रहे हैं, लेकिन अप्लाई करने के बाद आप बहुत ज़्यादा रोने वाले हैं। नहीं पता, मैं ऐसी रीडिंग करती नहीं हूँ, बट यहाँ भर भर की ऐसी एनर्जीज आ रही है, तो मैं क्या करूँ। आपकी स्लीपलेस नाइट होने वाली है। आपको ऐसा लग रहा है आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को, जैसे कोई छीन रहा है आपसे, आप देना नहीं चाहते, लेकिन वो कहते हैं ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो उसके हिसाब से आप इस चीज़ को करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप खुद जाकर डाइवोर्स केस अप्लाई कर रहे हो कि आपको न्याय चाहिए, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे कहते हैं कि अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि किसी भी चीज़ को एक बार में छोड़ने की हिम्मत रखो, वो कितनी भी प्यारी चीज़ आपकी हो। तो अगर किसी ने आपको बहुत ब्रोकन हर्ट किया है, तोड़ा है, तो डेफिनेटली उसके लिए एक्शन लो। उसके लिए भले ही आपको दिक्कत सहना पड़े, लेकिन सहो, बट हाँ, सामने वाले को भी दिखाओ कि आप भी कोई हो, ओके। तो आपके जीवन में अगर आप ये एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें बहुत गंदे तरीके से आपके जीवन में ख़त्म हो रही हैं जो आपने सोचा नहीं था, डोंट वरी, आपके जीवन में एक नई शुभारंभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे द फूल का कार्ड है, जो कि एक रीबर्थ को बताता है, एक न्यू जर्नी को बताता है, एक न्यू स्टार्टअप को बताता है। तो आप रेडी रहिए। आज अगर अच्छा नहीं है तो कल आने वाले समय में आपके लिए सब कुछ अच्छा है, ठीक है। ये है। अब मैं बताना चाहूँगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ओके। प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए ट्रांसफ़र प्रमोशन दिखाई दे रहा है। आपकी ट्रांसफ़र प्रमोशन से कुछ लोग जल जाएंगे, जिससे आपकी नोकझोंक हो सकती है वहाँ पे भी,
ठीक है। तू मैं होने वाली चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। आपके घर से, आपके करियर से, आपके प्यार से, रिश्ते से बहुत से लोग हैं आपसे जो जलते हैं, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपके पास एक चीज़ें जाती हैं, एक चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल रहती हैं। इन सब चीज़ों से भी बहुत से लोग आपसे जलते हैं, ये भी चीज़ें हैं। हो सकता है आप कुछ इतना अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो इस समय में ना, कि उस चीज़ से लोग आप ना लोगों के दिमाग में, दिल में खटकने लगोगे। जैसे कि आपने इस समय में कुछ बहुत बड़ा कर दिया है, जैसे बहुत बड़ा आपने ऑफिस इस्टेब्लिश कर दिया सॉरी, या तो फिर आपने बहुत बड़ा अपने सपनों का महल खरीदा है, कुछ ऐसा जो कि सामने वाले ने कभी सोचा ही नहीं था। और ये सारी चीज़ें लोगों को, जिसे कहते हैं ना कि हजम नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे लग रही है। और इन सब के पीछे कोई ना कोई है जो कि, जिसे कहते हैं ना, आपका बैकबोन है, जिसका साथ है, उसी के दम पे आप ये सब करते जा रहे हो। ज़रूरी नहीं कि वो आपकी लाइफ पार्टनर हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपके फ्रेंड्स हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपके, कोई है ऐसा इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसकी बात, उसके आने से, उसके बात करने से ही आपको लगता है ऑल इज़ पॉसिबल। ठीक है, आपको ऐसा लगता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। सो कुंभ राशि, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अगर चैनल आपको पसंद आई है तो आपके एक इम्पॉर्टेंट से सब्सक्राइब से इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा, तो सपोर्ट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।